आज हम लेकर के आए हैं यह एक प्रसिद्ध पौधा जिसको आपने हर जगह देखा होगा। ये फूल का पौधा जिसको हम जासू के नाम से जानते हैं, जास्मिन के नाम से जानते हैं, गुड़हल के नाम से जानते हैं। बहुत सी जगह में, बहुत से क्षेत्र में गुड़हल बोल के जानते हैं इसी पौधा को। और ये बहुत ज़रूरी पौधा है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, कुछ बीमारियों का समाधान करने के लिए। ये जब से स्वामी जी इसके बारे में बताए हैं, बालों की समस्या को दूर करने के लिए, उस दिन से लोग बालों की समस्या के लिए प्रयोग में लाते हैं और उसका अच्छी तरह से लाभ भी पाए हैं। ये पौधा किसी खेत में, खलिहान में, हर जगह आप पा सकते हैं। हर क्षेत्र में इसको आप देखने को मिलेगा। बालों के लिए बहुत अच्छी है। जिनका बाल बहुत बहुत टूट रहा है, बाल झड़ रहा है, गंजापन तक पहुंच गए हैं, तो कितनी भी समस्या हो बालों की, 10 पत्ता लीजिए इसका। यही प्रजाति तो बहुत हैं, इसी प्रजाति का आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो बालों की समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। और ये बहुत गुणकारी है इसी प्रजाति का। और इसका 7 पत्ता लीजिए, 7 से 10 पत्ता ले सकते हैं। 10 पत्ता इसी गुड़हल का और 10 फूल लीजिए और थोड़ा सा कुचल के, थोड़ा सा कूट के कुचल दीजिए और 100 ग्राम अच्छे नारियल का तेल लीजिए और उसमें डाल के धीमी धीमी आँच में, मंद मंद आँच में, धीरे धीरे, अग्नि कम प्रज्वलित होना चाहिए और मंद मंद आँच में उसे पकाएं। इतना पकाएं जैसे कि वो लाल सुर्ख बन जाएं। जब लाल सुर्ख बन जाएं तब आप उसको अग्नि से बाहर निकालें और उसको ठंडा कर दें। ठंडी होने के बाद उसी ठंडी तेल को छान के आप बालों की जड़ पर लगाइए, अच्छे तरह से मालिश कीजिए। देखेंगे आपकी कितनी भी बालों की समस्या है, बाल टूट रहा है, बाल झड़ रहा है, गंजापन तक पहुंच गए हैं, बहुत जल्द आपकी बालों की समस्या में दूर हो जाएगा और बालों की समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं। किसी भी कोई तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और यौन दौर्बल्य के लिए भी बहुत अच्छी है ये। यौन दौर्बल्य के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा यौन दुर्बल्य है, धातु क्षीणता के कारण से यौन दुर्बलता के कगार तक यदि पहुंच गए हैं और जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनके चक्रों में जो घूम रहे हैं, फिर भी जीवन आपका हताश और निराश हो रहा है, और उन भाइयों के लिए जिनका मन हताश हो गया है, निराश हो गया है, उसके लिए यह चमत्कारी पौधा है, रामबाण पौधा है, गुणकारी है, बहुत गुणकारी ये है। जिनको प्रमेह की शिकायत है, धातु क्षीणता की शिकायत है और नपुंसकता की कगार तक पहुंच गए हैं, उनके लिए रामबाण औषधि है ये। और इसका सिर्फ 3 फूल लीजिए और चबा चबा के आप खाइए। उसका जो डंडा है, इसी डंडा को आप अलग कर दीजिए, साफ़ सुथरा फूल होना चाहिए, और खाली पेट 3 फूल खाइए। 3 फूल खाने के बाद ऊपर से 1 गिलास पानी पी लीजिए। तो कितनी भी समस्या हो आपकी, धातु क्षीणता की समस्या, यौन दुर्बलता की समस्या, प्रमेह की समस्या हो, लिकोरिया की समस्या है, बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है गुड़हल का पौधा। और इसी गुड़हल का और भी बहुत सारे गुण हैं। आपने देखा होगा बहुत से क्षेत्र में, जैसे कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं बिहार के, ऐसे कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, बच्चों ने इसी फूल को तोड़ते हैं और इसका डंडा को अलग के उससे चूसते हैं। चूसने से उस पर थोड़ा सा मधु होता है, जैसे कि जो मधु होता है प्रकृति ने, जैसे भगवान ने शायद इसमें मधु भर दिया है, होनी भर दिया है। ये बहुत अच्छा भी लगता है, ये बहुत अच्छी है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। मूत्र में जलन हो, किसी को मूत्र में जलन हो, बहुत ज़्यादा मूत्र में जलन हो, मूत्र की समस्या हो, तो इसी फूल को आप 3 फूल आप सुबह शाम लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका मूत्र की जलन भी ठीक हो जाएगा। और
बहुत ज़्यादा धातु क्षीणता भी है, तो गुड़हल का 3 फूल चबा के खाएं, पानी तो पिएं। और यदि आपको इसी ताज़ा फूल नहीं मिले, मूत्र संबंधी जलन में भी ताज़ा फूल नहीं मिले, तो इसका फूल और पत्ता को आप सुखा के एक चम्मच भी ले सकते हैं, तो उसका लाभ भी अच्छी तरह से आपको मिलेगा। लिकोरिया के लिए, श्वेत प्रदर के लिए प्रातः 3 फूल आप खाइए, चबा चबा के खाएं। कितनी भी समस्या हो, लिकोरिया की, प्रमेह की समस्या हो, ई प्रदर की समस्या हो, तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है दूर हो जाएगी। खाली 3 फूल मात्र खाने से ही आपकी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत गुणकारी है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, भयानक अल्सर की समस्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इसका 4 से 5 पत्ता लीजिए, 4 से 5 पत्ता और 4 से 5 फूल, और उसको शरबत बनाइए। शरबत बना के आप सुबह शाम लीजिए। शाम को लेते हैं तो कम से कम 4 बजे के अंदर ही ले लीजिए, तो देखेंगे आपकी जितनी भी समस्या हो, अल्सर की समस्या हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या हो, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। यदि आपको ताज़ा न मिले तो आपको सुखा के सुबह शाम एक एक चम्मच लीजिए, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगी। बहुत कोलाइटिस अल्सर की समस्या है, उसमें लाभ मिलेंगे। जिनको पेशाब में बदबू आती है, बहुत ख़राब बदबू आती है पेशाब में, जिनको बहुत ख़राब बदबू आती है और बदबू के कारण बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये। इसका पत्ता को कम से कम 5 पत्ता लीजिए, 5 फूल लीजिए और उसे शरबत करके पिला दीजिए जिनका बदबू आती है, तो देखेंगे कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में आपकी जो पेशाब में बदबू आती है वो बंद हो जाएगी और आप स्वस्थ रह पाएंगे। जिनको रक्त अल्पता है, एनीमिया की समस्या है, तो गुड़हल की पत्ती और फूल उसका सेवन कर सकते हैं, तो बहुत जल्द लाभ मिलेगी आपको। और इसी गुड़हल से आप कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं। जिनको बहुत कमजोरी है, इसका फूल और पत्ते का सेवन कर सकते हैं। गुलकंद बनाकर भी आप कर सकते हैं। इसका फूल को लीजिए, इसका फूल को अच्छे तरह से, जितना फूल ले रहे हैं जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में फूल को पेस्ट कीजिए, और पेस्ट करने के बाद जितना फूल ले रहे हैं उतनी मात्रा में मिश्री मिलाइए बराबर मात्रा में, और किसी कांच के बर्तन में आप रख के धूप में 2 दिन रख दीजिए। 2 दिन के बाद आपका गुलकंद तैयार हो जाएगा, और उसी को एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिए, तो आपकी जितनी भी कमजोरी है, बहुत ज़्यादा कमजोरी बढ़ गई है, तो बहुत जल्द आपको देखेंगे आपकी जो समस्या है कमजोरी की दूर हो जाएगी। जिनको रक्त अल्पता है, एनीमिया की समस्या भी है, तो इसी का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। रक्त प्रदर में भी इसका बहुत गुणकारी है। रक्त प्रदर जिनका है, बहुत रक्त प्रदर है, रक्त प्रदर की समस्या है, तो यही इसका जड़ को लीजिए। इसका जड़ को भी आप प्रयोग में लगा सकते हैं। जड़ को आप सुबह शाम काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। और खांसी जिनका बहुत ज़्यादा है, ये फूल जितना, ये पौधा जितना गुणकारी है, उसका जड़ भी उतना ही गुणकारी है। खांसी जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो 10 से 15 ग्राम आप जड़ लीजिए। उसका जड़ को 400 ग्राम पानी में उबालें, अच्छी तरह से उबालें, और उबालते उबालते एक भाग जब रह जाए तो आप उसे पीजिए। दो समय पीजिए, तो कितनी भी पुराना खांसी है, खांसी में भी आपको लाभ मिलेगी और बहुत जल्द आप रोगों का समाधान कर पाएंगे। ये जो फूल है गुड़हल का, ये देवी की उपासक हैं, देवी की जितने भी उपासक हैं इसी का प्रयोग करते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। कहीं भी आपके बाग बगीचाओं में इसी फूल को लगाते हैं, इसी पौधा को लगाते हैं, तो आप देखेंगे घर में एक अच्छा माहौल बना रहता है, जैसे कि बाहरी कोई भी दोष आता ही नहीं है। इसीलिए इसी पौधा को लगाना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इसी आयुर्वेद का उपयोग में लगाइए और जीवन में खुश रहने का प्रयास करें। ओम।